मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप प्रतिदिन हमारी अमर रचना इस महाकाव्य को, जो अमर कथा श्री हरिमाया चरित है, आप उसको प्रत्येक दिन सुनते हैं। आप सभी अपने लोग ही हमें सुन रहे हैं, इस बात को हम जानते हैं। बाकी सब्सक्राइबर बहुत हैं, लेकिन हमारे जो आत्मीय हैं, हमारे प्रेमी हैं, वही सब मुझे कथा सुन रहे हैं और इस बात का मुझे अपार हर्ष है। आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आइए कथा से फिर जुड़ते हैं। अभी तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई कि पांडु का निधन हो चुका है और माद्री, उसकी जो पत्नी है, उसके साथ जलकर सती हो चुकी है। अब यहाँ से पुनः शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाने वाले हैं। आइए राधे राम का स्मरण कर लेते हैं। आप सब हमारे साथ राधा राम का स्मरण जरूर कर लिया करें। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको राधे राधे। आइए कथा श्रवण करते हैं कि सुनहु भवानी एक सत कुंती नारी महान। जे जन संशय भरई मन, तिन नहीं समुचित ज्ञान, तिन नहीं समुचित ज्ञान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंती नारी जो थी वो एक महान नारी थी, यही सत्य है। और लेकिन जो लोग इसके विषय में संशय भरते हैं, उन्हें समुचित ज्ञान नहीं है, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं इस विषय में। शंकर जी ने ये कहा और आगे की कथा सुनाने लगे, क्योंकि अब पांडु नहीं रहे हैं, राजा कौन बनेगा? तो राजा बनने का अधिकार तो उसके भाई को ही है। अब अंधे धृतराष्ट्र को मिलो राजपद भार, सिंहासन शोभित भये, तिन मन हर्ष अपार, तिन मन हर्ष अपार। अब उस अंधे धृतराष्ट्र को राज्य का भार मिल गया, राजा बन गया, सिंहासन पर शोभित हो गया, उसके मन में अपार हर्ष है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। भाई के दुख, भाई का मरण हो गया है, उसके बाद राजा बना है, मन में अपार खुशी भरी हुई है, लेकिन वो अपने इस खुशी को भी छुपाए हुए बैठा है। और सोच ही मन मही या हरि माया, मन में सोचने लगी, अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है। निज वंचित पद पुनि में पाया। मेरा जो ये वंचित पद था, जो मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे मिल गया। अरे वाह, यही तो भगवान की माया है। वो अपने मन में सोचने लगा। कितना ही व्यक्ति क्यों न हो, भगवान सभी के साथ जुड़े रहते हैं। और यदि व्यक्ति भगवान की इच्छा से कुछ पाकर भी अहंकार में भर जाता है, तब उसका परिणाम बहुत गलत होता है। यही महाभारत में सीख देती है। महाभारत के प्रत्येक प्रसंग में आपको कोई नई सीख मिलती चलेगी। आप
समाज में जो भी हो रहा है उसको आप उससे मिलाकर चलेंगे तो जितना कुछ भी हो रहा है वो सब महाभारत में घटित हो चुका है। इसीलिए तो इसको पांचवा वेद कहा गया है। इसीलिए हमने हरिमाया चरित में इसके जो अच्छे अच्छे पूर्ण अंश हैं जो समाज को देन देते हैं, इसमें राजनीति भी है, इसमें सीख भी हैं, सब कुछ है इसमें विदुर की नीति भी है। आपको सब सुनने को मिलेगा। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, भीष्म करहीं रे छाम राजा। वो सोचने लगा है धृतराष्ट्र कि मुझे किस बात की चिंता है, मैं तो बैठा रहूँगा, जैसा आदेश चाहूँगा वैसा आदेश दूंगा और मेरे राज्य का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे साथ भीष्म लगे हुए हैं। और भीष्म जो हैं वो उन्होंने तो प्रण ले लिया है कि वो राज सिंहासन की रक्षा करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भीष्म करहीं रक्षा में राजा, अब बनी है दूरयो धन युवराजा, बनी है दूरयो धन युवराजा। और हमारा दुर्योधन ये अंदर से जो मोह की उत्पत्ति है वही महाभारत का पूर्ण कारण बन रहा है। वो कह रहा है हमारा दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारा नहीं यहाँ पर रह गया। वो कह रहा हमारा दुर्योधन जो है वही युवराज बनेगा। अस विचारी दृढ़ मन उपजाई, अस विचार दृढ़ मन उपजाई, पर काहू ते कही नहीं पाए, पर काहू ते कही नहीं पाए। ऐसे दृढ़ विचार उनके मन में भरे हुए हैं, लेकिन वो किसी से भी कह नहीं पा रहे हैं, नहीं कहेंगे। परम प्रीति पांडव पर लाई, बाबा भीष्म परम सुख पाई, बाबा भीष्म परम सुख पाई। पांडव के पिता तो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। अब पांडव पर सबसे अधिक प्रीति बाबा भीष्म कर रहे हैं और प्रीति करते हुए भी उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। और भीम विदुर सूची नीति बनाए, विदुर और भीष्म विदुर सूची नीति बनाए, प्रजा बीच सूची नेह सजाई। और भीष्म के साथ विदुर जी सुंदर नीति बनाकर, पवित्र नीति बनाकर संपूर्ण प्रजा के बीच अपने पवित्र स्नेह को सजाते रहते हैं। अब राज्य काज अच्छा चल रहा है। अब ये जो पांडव बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा के प्रति चिंता उठ रही है भीष्म को। जो भी शिक्षा जहाँ से अच्छी मिल पाती है वो उन्हें ग्रहण कराते हैं। इस तरह से ये सब चलने लगा। सबकी शिक्षा पर तीन ध्याना, सबहि संवारई दई सुचि ज्ञाना। बाबा भीष्म अपने सभी पोतों को शिक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन उनमें भी विशेष पांडव ही हैं, क्योंकि उन पर पिता की अब छाया नहीं रही है और वो संपूर्ण अपने जो पिता स्नेह देता है वैसा ही बाबा भीष्म अपने पौत्रों को सुख दे रहे हैं। खेलहि पांडव कौरव साथा, बचपन केरी विविधि विधि गाथा। बहुत खेल खेलते रहते हैं पांडव कौरव साथ में, और बचपन की बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं।
लेकिन उनमें से मैं उन सब कहानियों को किनारे रखकर, क्योंकि उनका तात्पर्य इस अमर कथा श्री हरिमाया से नहीं है, इसलिए अब हम चलते हैं कि इन पांडवों को सबको गुरु द्रोणाचार्य किस प्रकार प्राप्त हुए, उनके जीवन में गुरु द्रोणाचार्य का आगमन कैसे हुआ, यही कथा शंकर जी पार्वती जी से सुना रहे हैं। खेलहि पांडव कौरव साथा, बचपन केरी विविधि विधि गाथा। दिवस गेंदैक कूप समाई, सकल बाल बहु जतन बनाई। सकल बाल बहु जतन बनाई। एक दिन सब खेल रहे थे गेंद, और वो गेंद जो थी वो गेंद एक कुएं में गिर गई। अब सभी उपाय बना रहे हैं कि ये गेंद कैसे निकले बाहर। बड़े यत्न बनाए, नहीं निकली। जतन न बनई विशेष कछु, ऊपर आवई गेंद। कूप घेरी बैठे सकल, प्रगट करई निज खेद। प्रगट करई निज खेद। जतन कर रहे हैं, बार बार विशेष प्रकार से यत्न बना रहे हैं। अभी सब बच्चे ही हैं और कह रहे हैं अरे कुएं में गिर गई। अब सब दुख प्रकट कर रहे हैं और सभी कुएं को घेरे हुए बैठे हैं। अब खेल उनका बिगड़ गया। उसी समय तेहि थल एक ब्राह्मण आए, तेज युक्त धनु बाण सजाए। तेहि क्षण एक ब्राह्मण आए, तेज युक्त धनु बाण सजाए। उसी समय एक ब्राह्मण जी आ गए जो बहुत तेजस्वी हैं और उनके धनुष और बाण सजा हुआ है। अब बालक सब उनकी ओर देखने लगे। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ बच्चों, क्यों बैठे हो, तब उन्होंने सब बताया। विषय जानी सर धनुष चढ़ावा, विषय जानी सर धनुष चढ़ावा। मारे हो गेंद उछली थल आवा, मारे हो गेंद उछली थल आवा। उन्होंने जब विषय जाना कि बच्चे इसके लिए दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने बाण चढ़ाया। वैसा बाण मारा कि गेंद उछल कर बाहर आ गई कुएं से। सब बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए और यह प्रसन्नता उन्होंने जाकर बाबा भीष्म को बताई। चकित भये सब बालक भाई, चकित भये सब बालक भाई। अस घटना परिजन ही सुनाई, अस घटना परिजन ही सुनाई। वो सब बालक चकित हो गए, अपने घर आ गए, अपने परिजनों को बताने लगे। और उन जिनको सबको बता रहे थे उनमें बाबा भीष्म भी थे। भीष्म पितामह तिन पहिचाना, आए द्रोणाचार्य महाना। आए द्रोणाचार्य महाना। भीष्म पितामह ने सुनते ही पहचान लिया कि कौन आया है, हमारे हस्तिनापुर की राजधानी में कौन आ गया है। क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि अरे द्रोणाचार्य जी आए हैं, द्रोणाचार्य जी आए हैं। अब भीष्म ने पहचान लिया। अब भीष्म पितामह उनसे मिलने के लिए चल दिए द्रोणाचार्य जी से। अब तीन मिली भीष्म किए अनुरोधा, तीन मिली भीष्म
किए अनुरोधा, शिक्षा सहित सकल निज शोधा, शिक्षा सहित सकल निज शोधा। इन बालकन देहु मम भाई, इन बालकन देहु मम भाई, सब प्रबंध निज भांति बनाई, सब प्रबंध निज भांति बनाई। भीष्म उनसे मिले और अनुरोध किया कि अपनी आपकी जो आपके पास जितनी शिक्षा है और उसके साथ आपका जो शोध है, जो आपने इस विषय पर रिसर्च की है, मेरे इन बालकों को, ये मेरे पौत्र हैं सब, हे भाई आप तो आप हमारे बहुत अपने हैं, तो जो भी प्रबंध बताओ उस तरीके का प्रबंध बना दिया जाए और आप उनको शिक्षा देने की कृपा करें। भारद्वाज गुरु द्रोण उदारा, भारद्वाज सुत द्रोण उदारा, सुंदर भीष्म बचन नहीं टारा, भरद्वाज सुत द्रोण उदारा, सुंदर भीष्म बचन नहीं टारा। भरद्वाज के पुत्र जो द्रोण है परम उदार हैं और उदारता में उन्होंने भीष्म के वचन को नहीं टाला, मान गए। शिक्षा हेतु प्रबंध बनाई, शिक्षा हेतु प्रबंध बनाई, होने लगी अब विविधि पढ़ाई, होने लगी अब विविधि पढ़ाई। शिक्षा के लिए सब प्रबंध बना दिया गया, पूरा गुरुकुल बना दिया गया। आज ये पांडव कौरव के लिए हस्तिनापुर में एक नया गुरुकुल बनाया गया है और जैसा जैसा द्रोणाचार्य चाहते हैं उसी के अनुरूप भीष्म पितामह ने वो सब बनवाया है और उसी प्रकार से उनकी शिक्षा होने लगी सबकी। एक दिवस आचार्य ने, एक दिवस आचार्य ने, पाठ दियो सुख सार। एक दिवस गुरु द्रोण ने, पाठ दियो सुख सार। क्रोध त्यागी सत बोलना, जनहित विमल विचार। क्रोध त्यागी सत बोलना, जनहित विमल विचार। एक दिन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य ने सबको ये पाठ दिया सुंदर, और सभी को ये पाठ याद रखना चाहिए। संसार में जितने भी हैं उनके लिए पाठ सुख का सार ही है जो उन्होंने पांडव और कौरवों को दिया है। क्या है सबसे बड़ी चीज? क्रोध त्याग, यानी क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध जहां तक हो उसको क्रोध को अपने में ही समाहित रखो, पी जाओ, क्रोध को त्याग दो और सत्य बोलना, जहां तक हो सत्य बोलो। झूठ बोलने वाले का कभी आदर नहीं होता है। झूठ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलना पाप का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, और क्रोध भी है सबसे बड़ा पाप का कारण बन जाता है। यही जो है, यही संसार में सबसे सुंदर विचार हैं। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, और आप लोग हमको लाइक और कमेंट जरूर करते रहना, ताकि हम जानते रहेंगे हमारी कथा को प्रसन्नतापूर्वक कौन कौन सुनते हैं। आइए, राधे राधे,
पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम करता हुआ जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।